अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और मेरी तरफ से सबको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। मैंने वैसे लास्ट व्लॉग में ही कह दिया था। और यहाँ पे ना केक वगैरह खा के तो हम लोग घर से निकले हैं, क्योंकि मीठी चीज़ खा के ही निकलना होता है, ये सुन्नत है। तो जब हम निकले हैं ना, तो हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी, और इस टाइम पे ना मौसम इतना प्यारा था ना। मुझे बस यही था कि बच्चे पता नहीं उठ पाएँगे उस टाइम के नहीं, क्योंकि दोनों ही उस टाइम पे सो रहे होते हैं। लेकिन ना घर में एक गहमा-गहमी होने की वज़ह से, हमारी आवाज़ों की वज़ह से रूहान तो पहले ही 1 घंटा उठ गया, और ईमान को मैंने आधा घंटा पहले उठाया था। मैंने कहा था ताकि ना थोड़ी-सी रिलैक्स और फ्रेश सी हो जाए ये। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सही से ना रेडी होके तो हम लोग आ गए। और यहाँ पे थोड़ा पहले ही आ गए थे हम, क्योंकि तकबीरात साथ-साथ पढ़े ना तो बड़ा मज़ा आता है, एक अच्छा-सा माहौल भी बन जाता है। और यहाँ पे ना कह लें कि एक ट्रेंड है बच्चों के लिए ना, बहुत सारे लोग कैंडीज़ लेके आते हैं। किसी ने टोकरियाँ और बास्केट्स वगैरह सजाई होती हैं, तो हमने भी रूहान के लिए ना रेडी की थी रात को ही। तो मोसी ने आते ही कह रहे मैंने इसको दे दी, और सही ना सब लोगों के आगे-आगे जाके ना तो ये सबको बाँट कर आया। तो सारी बाँट ली, तो बाद में आके कहता मेरे लिए तो एक भी नहीं बची। तो मोहसिन कह रहे मैंने ना इसको दिखाई कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी रखी हुई थी। तो बस नमाज़ पढ़ी है हम लोगों ने, और यहाँ पे खुतबा जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। और ईमान फ़ातिमा ना सारा टाइम बड़े मज़े से बैठी रही है। बस थोड़ी-सी ना सुस्त सी थी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र, इसने ना तो तंग किया है, ना रोई है। और यहाँ पे ना इसके हाथ इतने ठंडे हो रहे थे, हालाँकि मैं इसको सॉक्स भी पहना के आई थी, लेकिन फिर भी एसी इतना तेज़ चल रहा था, हालाँकि काफ़ी गैदरिंग थी। मोस्टली लो लेडीज़ जो है ना वो जा चुकी हुई थी, थोड़ी-सी बस बैठी हुई थी। और वैसे भी बच्चों वाले सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ गहमा-गहमी होती है, और पता नहीं क्यों लेडीज़ को पता नहीं है शायद इस चीज़ का, कि जब नमाज़ हो जाती है ना उसके बाद खुतबा भी सुन के दुआ में शामिल होके फिर जाना होता है। यही लम्हात होते हैं जो कि कह लें, इसकी मिसाल देते हैं कि मज़दूर को ना उसकी मज़दूरी मिलने का टाइम होता है, तो इन लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मस्ट कैश करवाना चाहिए। तो अभी हम लोग निकल आए हैं बाहर, और रूहान और इसके बाबा पहले से ही हमारा वेट कर रहे थे। रूहान भाग के आके मुझसे मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। मुझे इतना टाइम हो गया यूएई में, और मुझे ना हमेशा से एक चीज़ का होता था कि पाकिस्तान में जब ईद की नमाज़ पढ़ के उठते थे ना, तो फ़ौरन से अपनों को मिलते हैं, लाइक सिस्टर्स होती हैं साथ, या फिर अपनी मदर होती हैं, या कोई भी मतलब रिलेटिव में से कोई ना कोई होता है। तो मैं मोहसिन को कहती होती थी कि मैं जब भी उठती हूँ ना मस्जिद से, तो कोई भी मिलने वाला नहीं होता, कभी होता है कि कोई आगे होके मिल ले या मैं किसी को मिल लूँ। लेकिन इस बार ईमान मेरे साथ थी ना, तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा फ़ील हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये वाली कमी जो है ना ये भी पूरी कर दी है। मैं उठी हूँ तो मैंने उसको ही मिल ली है। और ज़रा मौसम चेक करें, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर। और रूहान को एक बास्केट मिल गई है, और वैसे खूब इसने ना कैंडीज़ इकट्ठी की हुई थी। और ईमान फ़ातिमा थोड़ी सोई हुई है, लेकिन सोई-सोई सी है, लेकिन फिर भी वो ना सन की तरफ देख रही है। हालाँकि आँखें सही से हमारी भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि रोशनी काफ़ी थी। हालाँकि क्लाउड्स भी थे, लेकिन फिर भी सूरज जो है वो निकला हुआ था, तो ये इधर-उधर देख रही थी, और मोहसिन को बड़ा प्यार आ रहा था इसपे। माशाल्लाह से वो जो बीड्स वग़ैरह लगाए हुए हैं ना, वो बहुत इसको सूट कर रहे थे। तो बस मोहसिन भी अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, और यहाँ पे ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट का क्या प्लान है, क्योंकि फर्स्ट जो थिंग होती है वो तो यही होती है प्रेफ़रेंस कि नमाज़ पढ़ ली जाए। और रात को हमने सारा मतलब प्लान बनाया हुआ था कि नाश्ता करेंगे, और बाद में ये होगा और वो होगा। और यहाँ पे जब नमाज़ से फ़ारिग होके बाहर निकले हैं ना, तो मोहसिन का सारा प्लान जो है ना वो चेंज हो गया। कह रहे नहीं यार, घर नहीं जाना नाश्ता करने के लिए, कहीं बाहर जाते हैं। मैंने कहा मैं ऑलरेडी तैयारी की हुई है उसकी। तो कह रहे नहीं छोड़ो, आज का दिन तुम्हारा ना किचन जो है वो बंद है। तुम भी आज एन्जॉय करो ईद के हिसाब से, जो कुछ तुमने बनाना होगा, जो मेन्यू डिसाइड किया हुआ ना वो कल देखी जाएगी। तो अभी जो है ना वो हम लोग नाश्ता करने बाहर जाएँगे। तो मैंने कहा चलो सही है। मुझे ये था कि ये ना जो आजकल सिचुएशन चल रही है ना उसके हिसाब से बहुत सिक्योरिटी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं था, बड़ा अच्छा माहौल था। बस उसके बाद हम लोग गए हैं कब्रिस्तान, ज़ाहिर है जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ चुके होते हैं, तो उनसे भी मतलब वहाँ जाके दुआ करने का भी दिल होता है, तो हम लोग हर ईद पे पहले उधर ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर आगे हम लोग नाश्ता करने और जहाँ भी हम लोग जाते थे नाश्ते में इतना रश मिलता था। 1-2 रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया वगैरह हम लोग घूमे फिरे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि 10 बजे खुलते हैं, और जो खुले हुए थे वहाँ पे इतना रश बेइंतहा। और मोहसिन का दिल था आज मसाला डोसा खाने को, तो फिर आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मसाला डोसा है, उसमें 2-3 तरह की चटनियाँ होती हैं, और एक ये वाला होता है, उसमें ना फ्राई किया हुआ मतलब बटर में फ्राई किया हुआ प्याज़ होता है। होता तो ये भी डोसा है ही,
डोसा ही है, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे सही से नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसके साथ। ये कस्टमाइज़ इन्होंने ना खुद से ऑमलेट कह के बनवाया कि इस तरह का बना दें इसको। तो साथ में ना ये व्हाइट वाली जो है ये कोकोनट चटनी होती है, एक रेड वाली चटनी होती है, वो पता नहीं किस चीज़ की बनी होती है, एक उसको सांभर कहते हैं, शोरबा सा होता है मुख्तलिफ सब्जियों का। तो वो फिर बस हमने नाश्ता किया, चाय-शाय पी और घर आ गए, और घर आके हम सारी फैमिली सुस्त हुई पड़ी थी, सो गए हैं हम। और यहाँ पे हम लोग उठ चुके हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद हमने अपने मानो बिल्ली को रेडी किया है। मानो बिल्ली के हमने बहुत सारे बीड्स लगाए हैं। मोहसिन कह रहे अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा, कह रहे बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं, ये ऐसे ही लगाते हैं, ज़्यादा सारे ही लगाते हैं। कह रहे उसके बाल खींचे जा रहे होंगे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। छोटे-छोटे से तो बाल हैं उसके। तो बस उसको रेडी किया, रूहान को रेडी किया, और रूहान साहब को समझ नहीं आ रही कि पैसों का वो क्या करे, ऐसे ही कभी इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है। यहाँ पे ना बच्चों को खुद पैसे खर्च करने की आदत ही नहीं होती, चीज़ें वगैरह घर में ही ला के रखी होती हैं। तो इसलिए उसकी ईदी जो है ना वो इधर-उधर ही फिर रही थी। और ये है मेरी मेहंदी जो मैंने ईद पे लगाई है, बस जो मैंने चेक की ना बस वही लगी हुई थी। बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ना मेहंदी लगाती, मतलब मेहंदी थी, उसका कलर भी था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो बस अभी मैं अपनी तैयारी करूँगी, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट हम क्या, मतलब हमारा प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं। बस मिनिमल सी मैंने तैयारी की, ज़्यादा कुछ मैं नहीं लगाती। बस वो पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई है मैंने, और साथ में मैंने कहा आज ना ये टिंट भी ट्राई करते हैं। साथ में थोड़ा-सा फेस पाउडर लगा लूँगी, ताकि ना कोई पसीना या ऐसे केकी-केकी सा ना लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो चलो अभी सही है। हम हो गए हैं यहाँ पे रेडी, और ये मेरा ना बाय चांस ही ऐसे, मतलब ये हम लोग और मेरा ये जो ज्वेलरी सेट है ना सही से एग्ज़ैक्ट कलर का मैच हो गया मेरे ड्रेस के साथ। तो जी आप लोग बताइए आपकी ईद किस तरह से गुज़री है? मतलब खूब एन्जॉय किया है, घर में ही रहे या बाहर कहीं गए हैं? तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा तो व्लॉग जो है ना वो थोड़ा-सा लेट हो गया है। मैंने वैसे कहा हुआ था कि मैं मंडे को पहला व्लॉग जो है ना अपना शेयर करूँगी, और यहाँ पे ईमान फ़ातिमा को ईदी मिल रही है। और बच्चे जो होते हैं ना उनको बड़ी मतलब अट्रैक्शन होती है पैसों के साथ, तो उसने फ़ौरन से उसको ना कैच किया है, तो कह रहे चलो ठीक है। अब मैं नहीं देती, तो फ़ौरन से मुँह में डाल रही थी, बस मैंने पकड़ लिया है, फिर मोहसिन कह रहे बच्चों की ईदी ना मामा के कब्ज़े में होती है। तो बस उसके बाद फिर हमारी कोशिश थी कि नमाज़ पढ़ के ही हम लोग निकलें। तो उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए, और मोहसिन पूछ रहे कि किस तरह की चीज़ कोई खानी है। हालाँकि 1 दिन पहले सब कुछ डिसाइडेड था और अगले दिन सारा प्लान हमारा चेंज हो गया। तो मैंने कहा मेरा तो ना कुछ देसी फूड खाने का दिल है, तो कह रहे चलो ठीक है फिर चलते हैं अजमान। और यहाँ अजमान हम इसलिए भी आए थे इस जगह पे कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ आई होती हैं, खूब गहमा-गहमी होती है। तो देखने से पता चलता है कि आज ईद है, वरना घर में बैठ के तो कोई इतना ख़ास होता नहीं, हर कोई घर से बाहर निकला होता है। इतना कोई ख़ास ट्रेंड भी नहीं है दूसरों के घरों में जाने का, क्योंकि सबकी रमज़ान के बाद की रूटीन होती है ना, कोई सोया होता है, कोई बाहर गया होता है, तो पता नहीं है। और ये वाली जगह मुझे इसलिए भी पसंद है, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, और आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यूएई का, कभी बारिश हो जाती है और कभी ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही होती है। और ईमान फातिमा को भी मैंने ना टॉय दे के बिठा दिया है, फीडर वगैरह इसने पी लिया है। तो मैंने कहा चलो तुम अपने हिसाब से एन्जॉय करो, हम अपनी गपशप करते हैं। अभी थोड़ी देर ही हम लोग बैठे हैं, तो अचानक से ना हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा ये ना हो खाना आए तो बारिश ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो जाए, तो इट्स बेटर कि हम अंदर ही चलते हैं। बस फिर टेबल वहाँ से चेंज करवा के हम लोग अंदर आ गए हैं। रुहान ने बर्गर खाना था, तो इसको वो जो पाकिस्तानी स्टाइल का बन कबाब होता है ना, वो ले दिया। और इस टाइम पे हमें इतनी शदीद वाली भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो जो मसाला डोसा खाया था वो खा के तो हम तो सो गए थे, और वो इतना कोई हैवी वाला नाश्ता नहीं होता। तो ख़ैर हमें अपने टेस्ट की आदत होती है ना, दूसरे टेस्ट की चीज़ें हमें इतनी वो ख़ास पसंद भी नहीं आती। तो ख़ैर डिफ़रेंट चीज़ थी, हमने खा भी ली। शुक्र है अल्लाह का। तो ईमान को मैंने ना यहाँ एक फ़र्स्ट टाइम चिप्स का पीस पकड़ाया है, वो उसके साथ खेल रही थी, वो खाना हमारा आ चुका हुआ है। मोसी ने ऑर्डर की यहाँ पे कबाब कढ़ाई, साथ में मटन शिनवारी थी, और साथ में थे चीज़ कबाब। चीज़ कबाब बहुत मज़े के होते हैं, इनके रूहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कबाब कढ़ाई जो है ना वो तो मोहसिन की मोस्ट फ़ेवरेट है। भूख ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और इधर-उधर देखने का भी मज़ा आ रहा था कि कौन किस तरह से रेडी हुआ है, कौन किस तरह से। और खाना आने तक जो है ना वो रूहान साहब खाना-शाना खा के फ़ारिग हो चुके हुए थे, और ये ईमान साहिबा जो है ना वो खूब लगी हुई है उसके साथ। बस ये दोनों हो गए फ़ारिग, मैं बस लास्ट में रह जाती हूँ। एक तो मैं थोड़ा स्लो खाती हूँ, दूसरा ये कि
फिर बच्चों के साथ कभी उसको पकड़ो, कभी उसको देखो। तो ये ना बड़ी एक-दूसरे की ना नकलें उतारती है। रोहान एक चीख मारेगा, फिर ये एक चीख मारती है और अभी भी जैसे-जैसे रोहान करता है ना, वैसे-वैसे उसको देख के करती है। और मुझे इन दोनों को ना इस तरह से खेलते हुए देख के ऐसे लगता है जैसे कि मिशन कंप्लीशन हो जाता है ना, एक मतलब माइंड में आता है। हर माँ को ही अपने खेलते हुए बच्चे देख के बहुत खुशी होती है। या शुक्र साथ ही हमने चाय का ऑर्डर भी दे दिया क्योंकि यहाँ पे चाय जो है ना वो मतलब कस्टमाइज़ बनवाते हैं। उसको आने में भी टाइम लगता है लेकिन वर्थ इट के जितना आप उसको वेट करते हैं ना, लेकिन वो ना बाद में मज़ा बहुत देती है। फिर वहाँ से निकले हैं हम तो कह रहे कहाँ जाना है? तो मैंने कहा रोहान को कहीं घुमा-फिरा लाते हैं, ज़ाहिर है उसकी ईद है और उसको थोड़ा फ़ील भी होना चाहिए कि ईद ईद है। तो फिर हम लोग ना आ गए यहाँ पे फेस्टिवल लैंड। फेस्टिवल लैंड लास्ट टाइम हम आए थे तब ये ना एज़ ए फ्लावर गार्डन इसमें मतलब चीज़ें ओपन हुई थी, न्यूली ही ओपन हुआ था इस तरह से कि फ्लावर गार्डन के तौर पे। तो आज भी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे मतलब माहौल भी बहुत अच्छा था और फ्लावर्स की डेकोरेशन भी थी और थोड़ी डिफरेंट भी थी, उन्होंने ना ईद के हिसाब से की हुई थी। तो हमें था कि ये ना हो बंद हो चुका हो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओपन था और ईद की वजह से शायद 2 ओ क्लॉक तक ओपन ही था। तो काफ़ी मतलब बच्चे के हिसाब से तो इस तरह की चीज़ें ही होती हैं जो कि ना एन्जॉय करें। पहले क्या होता था कि हम लोग ना खुद ही एक मतलब प्लान करते थे कि बाहर जाएँगे, बारबेक्यू करेंगे, दूसरों को हम इनवाइट करते थे। तो ये चीज़ें भी हम खुद ही मतलब रेडी कर लेते थे कि आप लोग हमारे साथ चलो। कोई आता था, कोई नहीं आता था तो बस हम लोग फिर हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम दूसरों को इनवाइट भी करते हैं, कोई नहीं चलता। ज़ाहिर है हर एक की लाइफ़ अपनी-अपनी होती है और फिर क्या होता है कि आप ना आहिस्ता-आहिस्ता जस्ट अपनी फैमिली तक ही सिमट कर रह जाते हैं, दूसरों को आप खुद भी मिलना नहीं पसंद करते जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं सही से रिस्पॉन्स कर रहा। तो बहुत सारा टाइम ऐसा था गुज़रा हमारा कि मैं और मौसी नहीं होते थे ईद पे तो हम लोग दूसरों को इनवाइट करते थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारी अपनी फैमिली है, हम अपने हिसाब से उनको खुश करने के लिए इधर-उधर जाते हैं और ये देखें ये न्यू थिंग थी जो हमने ना फर्स्ट टाइम इधर देखी है। बच्चों के लिए ना एक छोटा-सा स्टेज बना हुआ है, बच्चे उस पे डांस करते हैं और म जो पेरेंट्स हैं ना अपना फ़ोन दे देते हैं और रिंग लाइट पे वो चलता है, ऐसे इर्द-गिर्द सब तरफ से ना वो वीडियो बनाता है। तो कह रहे रुहान को लेके दे, मैंने कहा इसको तो डांस ही नहीं आता, इसने करना क्या है, रहने ही दे, हम ऐसे ही देख लेते हैं। और इस साइड पे ना फ्लावर्स की इतनी प्यारी बास्केट्स लगा-लगा के ना उन्होंने तो बहुत प्यारा मंज़र बनाया हुआ था, बहुत ये मैं तो कहती हूँ फ़ोन में तो बिल्कुल भी ऐसे कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रियल में ये देखने से ताल्लुक था, मतलब बहुत खूबसूरत था। और ये जो हार्ट बना हुआ है ना, इसके अंदर भी छोटे-छोटे ना फ्लावर्स के पॉट लगे हुए हैं और वो भी सारे ओरिजिनल ही थे। यहाँ पे खूब लोगों का रश लगा हुआ था पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए तो बस ये है कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ना था, लेकिन हम लोग नहीं गए उस साइड पे ना और इस साइड पे कुछ लोग ऐसे स्नैकिंग वगैरह कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्नैक्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और मतलब मज़ा आया हमें खुद भी जाके और क्योंकि मौसम भी अच्छा था, माहौल भी अच्छा बना हुआ था और ईमान फातिमा को वन्स अगेन नींद आई हुई है लेकिन सोने को तैयार नहीं है ये। मौसी ने उसको पकड़ लिया तो यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे ना कुछ बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें थी शॉपिंग वगैरह लास्ट टाइम इसने स्लाइम ली थी यहाँ से, तो मैंने कहा चलो इसको ना कहते हैं कि जो तुम्हारी ईदी है उससे यहाँ से कुछ बाय कर लो। लेकिन सारी ही ऑलमोस्ट चीज़ें इस तरह की थी जो ऑलरेडी इसके पास थी ही। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो इसको ना फेस पेंटिंग करवा देते हैं उससे थोड़ा खुश हो जाएगा। और मैं इनसे पूछ रही कि आपके पास हिना आर्टिस्ट है तो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। लेकिन उनके पास हिना आर्टिस्ट नहीं थी तो फिर बस मैं भी चुप करके बैठ गई। और मैंने नोट किया है ईमान को ना हम इस मोड में बिठाते हैं ना इसमें प्राम में तो थोड़ा बैठने की ट्राई करती है ये, तो अब इंशाल्लाह हम ना इसको इसी तरह से बिठाया करेंगे। और बच्चे भी मतलब एक्टिविटी कर रहे थे, कुछ बच्चे पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ को फेस पेंटिंग भी होती है, कुछ को ना वो मड देते हैं तो उससे क्लेज होती है, उससे बच्चे फिर ना डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और खूब एन्जॉय करते हैं। ये रोहान साहब जो है स्पाइडरमैन बन गया और अब वो इसके ऊपर ना ग्लिटर लगा रही थी। तो ये इन्होंने अभी और मतलब लेने थे झूले-शूले, कह रहे मैं इसको रोहान को दिला के आता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास तो ताज़ा-ताज़ा ईदी आई है, मैं ज़रा ना इधर शॉपिंग सेंटर का एक चक्कर लगा के आती हूँ। तो कभी-कभी ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मोहसिन कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे पास पैसे आए हैं तो तुमने ज़रूर डिस्काउंट सेंटर ही जाना है तो किसी अच्छी जगह जाओ।
मैंने कहा नहीं, मैंने बस चेक करना है कि किस तरह की चीज़ें हैं, बस एक राउंड लगा के आती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगेगा। आप रोहान को दिला लें जो मतलब और झूले वगैरह दिलाने हैं। तो यहाँ पे मैं फि आ गई, यहाँ पे ना डिफरेंट रेंज की चीज़ें होती हैं, लाइक 3 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 8 दिरहम इस हिसाब से। तो मैंने कहा चलो फाइंड आउट करती हूँ, कुछ तो मिलेगा ही ना, बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। लेडीज़ को और कुछ नहीं होता, बस उन्होंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देखना होता है। अपनी प्रेफ़रेंस कम होती है और बच्चों की ज़्यादा होती है। और यूँ लग रहा था जैसे ना लोगों ने खूब चीज़ें ऊपर-नीचे की हुई हैं और अभी उन्होंने ना सेटिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि ईद से पहले फिर ज़ाहिर है शॉपिंग वगैरह होती है, तो लोग फिर खूब उधम मचाते हैं इधर-उधर। तो इतनी कोई ख़ास चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ये जो हैं, क्या पॉप्स कहते हैं इसको कि क्या कहते हैं? वही रखे हुए थे जगह-जगह डिफरेंट टाइप के, तो मैं सोच रही हूँ एक ईमान के लिए ले लूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी कलरफुल सा लग रहा था और मैं बस चूज़ नहीं कर पा रही थी क्या है। कभी-कभी ना अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, लाइक बच्चों की कलरिंग से रिलेटेड या ज्वेलरी कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी। तो ज्वेलरी मैं देख रही थी, यहाँ पे ना इयररिंग्स अच्छे थे। ये पिंक वाले थे और दूसरे जो ज़्यादा कलरफुल थे ना वो भी अच्छे थे, और कुछ तो ऐसे मतलब बस नॉर्मल से ही थे। बच्चों की ना और पियानोज़ वग़ैरह भी लगी हुई थी, ये छोटी-छोटी डायरियाँ मिल जाती हैं बच्चों की, और कुछ बच्चों की ना बुक्स भी मिल जाती हैं कि मतलब जिन बच्चों को रीडिंग का शौक होता है ना, उससे रिलेटेड, और टूथब्रश और बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो पियानो तो ऑलरेडी ईमान के पास है और यही मुझे अच्छी लग रही थी, ज़्यादा अच्छे-अच्छे टॉयज़ नहीं थे उनमें, ज़्यादा यही वाले थे, मतलब ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थे। तो कुछ इस टाइम पे ईमान को भी काफ़ी नींद आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं फिर। ये वो थे छोटे-छोटे जो नोट्स वग़ैरह होते हैं ना, लिख के ऐसे लगा लेते हैं फ्रिज पे या किसी चीज़ पे, वो भी थे, हैंगर्स वग़ैरह थे। एक्चुअली में मोहसिन मेरे साथ हो ना, तो वो फिर मुझे कह लेते हैं कि चलो बच्चे मैं हैंडल कर लेता हूँ, तुम देख लो तसल्ली से। तो बस फिर मैंने ब्रश वग़ैरह लिए, 1-2 चीज़ें ली मैंने और मैं फिर आ गई बाहर। इन्होंने इधर रुहान को ये दिलाई है, ये जो रेसिंग कार है, तो कह रहे इसने खूब एन्जॉय किया यहाँ पे, और बस ऐसे थोड़े-थोड़े टाइम के लिए वो बच्चों को दे रहे थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं उन्होंने लगाया। ऑलमोस्ट 2:30 हो चुके हुए थे, तो हमने सोचा अब घर चलते हैं, बहुत हो गई है। तो और ये वैसे भी बंद भी होने वाला था। तो होपफुली ये था हमारा आज का डे 1 ईद का। आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ईद किस तरह से गुज़री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डे 2 के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय। घर आ गए हम लोग और बच्चे जो है ना ऐसे बुरे हाल थक-थक के हो गए, और ईमान भी थोड़ी रिलैक्स फ़ील कर रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय।